अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 3 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा में वक्त तरमीमी बिल को पेश करने से पहले अपोजिशन ने बीजेपी के इत्तेहादियों, खासतौर पर नीतीश कुमार की क़यादत वाली जनता दल यूनाइटेड और चंद्राबाबू नायडू की क़यादत वाली तेलुगु देशम पार्टी को बिल की हिमायत करने पर खबरदार किया है और कहा है कि इल्ज़ाम इन पर आयद किया जाएगा। जेडीयू और टीडीपी, जिन पर एनडीए हुकूमत की अक्सरियत का इन्हिसार है, उन्होंने बिल की हिमायत का इजहार किया है। जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर इसकी हिमायत नहीं करते हैं तो हुकूमत इस बिल को कभी कानून नहीं बना सकती। किशोर ने एएनआई को बताया, हुकूमत के पास लोकसभा में अक्सरियत नहीं है, वो ये कानून लाने में कामयाब है क्योंकि नीतीश कुमार जैसे लोग हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल की हिमायत में वोट नहीं देते हैं तो हुकूमत इसे कभी कानून नहीं बना सकती। बीजेपी मुसलमानों को अपना वोट बैंक नहीं समझती, किशोर ने एएनआई को बताया। नीतीश कुमार को खबरदार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब इस दौर की तारीख लिखी जाएगी तो वो इस कानून के लिए ज़्यादा कसूरवार होंगे। नीतीश कुमार जैसे लोग जो मुसलमानों को हर रोज़ कहते हैं कि वो कम्युनिटी के खैरख्वाह हैं, इन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या वो गांधी, लोहिया और जेपी की बात करते हुए भी इस बिल की हिमायत में वोट देकर अपनी मुनाफिकत नहीं दिखा रहे हैं। ये दौर तारीख में लिखा जाएगा। इस कानून का इल्ज़ाम बीजेपी से ज़्यादा नीतीश कुमार जैसे लीडरों पर आएगा। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। चारशुंबे को भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल, जो वक्त तरमीमी बिल पर जेपीसी के चेयरमैन हैं, कहा कि जो बिल पास होने के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, इससे गरीब और पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचेगा। इसे तारीखी दिन के तौर पर लेबल करते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मेहनत, जिसने कई रियासतों से स्टॉक होल्डर्स को एतमाद में लिया, ये रंग लाई है। उन्होंने मजीद कहा कि जेपीसी की मीटिंगें हुई और हर रोज़ 8 घंटे तक अपोजिशन को सुना गया। हमारी मेहनत रंग लाई है। हुकूमत आज तरमीम शुदा शक्ल में बिल लेकर आ रही है। ये यकीनी तौर पर एक तारीखी दिन है। आज इस बिल की मंजूरी से गरीबों और पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचेगा। हमने गुज़श्ता 6 माह से जेपीसी की मीटिंगें की है। हमने इन्हें यानी अपोजिशन को रोज़ाना 8 घंटे सुना। बिल की मुखालिफत पर बात करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर इस मामले को सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा मोहसिन रजा ने आज चारशुंबे के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इज़हार तशक्कुर किया क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, ये कहते हुए कि वक्फ एक्ट में तरामीम का पास होना पसमानदा मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ईद होगी। मोहसिन रजा ने एएनआई को बताया, मुल्क के तमाम पसमानदा और पसमानदा मुसलमान भाइयों और बहनों की तरफ से मैं इस वक्त तरमीमी बिल के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बीजेपी लीडर ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो मुसलमानों में पसमानदा तबकात के हक़ में बिल की हिमायत करें क्योंकि उन्होंने अपने वोटों पर हुकूमतें बनाई हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि मैं अपोजिशन से यानी बिल की हिमायत करने का मुतालबा करता हूं क्योंकि उन्होंने पसमानदा मुसलमानों से वोट हासिल किए हैं। उन्होंने अपने वोटों पर हुकूमतें बनाई हैं। ताहम उन्होंने कभी अपनी फलाह व बहबूद की बात नहीं की, सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। हालांकि वक्त तरमीमी बिल एक्ट से मुसलमानों को नुकसान पहुँचने वाला है, चाहे वो पसमानदा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी के अक़लियती लीडरों की भी मजबूरी है कि वो बीजेपी रहनुमाओं के सामने अपना सर झुकाए रखें और इनकी तायद में बयानात दें। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वक्त तरमीमी बिल पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रुकन इमरान मसूद ने आज चारशुंबे को कहा कि जो बिल आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है वो पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक है। पुरानी मसाजिद समेत 78% जायदादों को सरकारी मिल्कियत करार देने पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तंज करते हुए मसूद ने कहा कि वक्त तरमीमी बिल आइन के कई हिस्सों को ओवरलैप कर रहा है। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश हुकूमत से बड़ी मिसाल नहीं दे सकता। उन्होंने 78% जायदाद को सरकारी मिल्कियत करार दिया, जिसमें कई पुरानी मसाजिद भी शामिल थी, और अब ये एक नामजद अफसर को दिया गया है जहाँ वक्त की कोई हद नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और यह आइन के हिस्सों को मुकम्मल तौर पर ओवरलैप कर रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे हुकूमत ने कहा था कि मुसलमानों के साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसे इंतजाम किए हैं जहां किसी जायदाद को उस वक्त तक वक्त नहीं समझा जाएगा जब तक कि इसकी जांच किसी नामजद अफसर के जरिए नहीं की जाती। हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं, हुकूमत बार बार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी है कि कोई भी जायदाद जो सरकारी मिल्कियत है जिसमें हुकूमत का हिस्सा है मुतनाज़ा है, इस जायदाद को इस वक्त तक वक्त नहीं समझा जाएगा जब तक कि किसी नामजद अफसर इसकी तहक़ीक़ात ना कर ले। मुतनाज़ा जायदाद अब वक्त नहीं रहेगी।
उत्तर प्रदेश में तनबिया के बावजूद बुलडोजर कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट आजिज आ गया और इसने योगी हुकूमत की इंतहाई सख्त सरजनीश करते हुए यह हुक्म जारी कर दिया कि जिन अफराद के मकानात मुनहदिम किए गए इन्हें कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ये मुआवजा 6 हफ्तों में अदा करने का हुक्म जारी किया गया। अदालत ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5 अर्जी गुजारों को मुआवजा देने का हुक्म जारी किया। अदालत ने यह भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर मकान को बुलडोजर से मुनहदिम कर देना इंतहाई जालिमाना तरीका है और गैर कानूनी अमल भी है। अदालत ने मुआवजे के हवाले से कहा है कि यह इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में हुकूमतें मुनासिब अमल के बगैर लोगों के मकानात मुनहदिम करने से गुरेज करें और इसी जालिमाना कार्रवाइयों तो हरगिज़ ना करें। जस्टिस ओका और जस्टिस भोया की बेंच ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का भी हवाला दिया जिसमें बुलडोजर से गिरती हुई झोपड़ी से एक छोटी बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। जस्टिस ओका और जस्टिस भोया की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलात हमारे ज़मीर को झंझोड़ देते हैं। अपील कुनिंदगान के रिहायशी कॉम्प्लेक्स को मनमानी तरीके से मुनहदिम किया गया और इस मामले में कोई ना कोई नज़ीर तो कायम होनी चाहिए ताकि आगे कोई हुकूमत या इंतजामिया ऐसी हरकत करने के बारे में ना सोचे। फिल्म छावा की वजह से मुगलों और इनके बहाने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी में इजाफे के बीच मुल्क के मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने इंडियन एक्सप्रेस में एक तफसीली मजमून लिखकर मुगलों का दिफा किया। यह मजमून उन्होंने इस अखबार में ही शाया होने वाले बलबीर बेंच एक मजमून के जवाब में लिखा है। औरंगजेब जिसे हम जानते हैं कि उन्वान से लिखे गए मजमून में बलबीर बेंच ने न सिर्फ औरंगजेब को निशाना बनाया है बल्कि तमाम मुगल हुक्मरानों को विलन बनाकर पेश किया। इसके जवाब में नसीरुद्दीन शाह ने अपने मजमून में जो शुमारे में शाया हुआ मुगल हुक्मरानों को गासिब या लुटेरे समझने वालों को आड़े हाथों लेते हुए इनकी आंखें खोलने की कोशिश की। नसीरुद्दीन शाह ने मुतनबा किया कि मुगलों के ताल्लुक से ये राय तारीखी हक़ाइक़ के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने इस्तेदलाल किया कि मुगल जिनमें औरंगजेब भी शामिल हैं उमूमी तौर पर हुक्मरानी के मामले में सेकुलर थे। उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर यहाँ की सकाफत को तक़वियत दी ना कि इसे नुकसान पहुँचाया। नसीरुद्दीन शाह ने मजीद लिखा है कि मुगलों ने न सिर्फ ताजमहल और लाल किला जैसी इमारतें बतौर विरसा छोड़ी है बल्कि फ़नून, अदब, मौसीकी और शायरी की भी हौसला अफजाई की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम सेकुलर सियासी पार्टियों बशमूल बीजेपी की इत्तेहादी जमातों और मुख्तलिफ अराकीन पार्लियामेंट से अपील की है कि वो वक्त तरमीम बिल की पुरजोर मुखालिफत करें और इसकी हिमायत में हरगिज़ वोट ना दें। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने यह अपील की कि जब आज 4 शुबे को पार्लियामेंट में वक्त तरमीम बिल पेश हो रहा है तो ना सिर्फ इसकी पुरजोर मुखालिफत की जाए बल्कि इसके खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करके बीजेपी के फ़िरक़ेवाराना एजेंडे को नाकाम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह बिल न सिर्फ तफरीक और नाइंसाफ़ी पर मबनी है बल्कि दस्तूर हिंद की बुनियादी हुकूक़ की दफ़ात से रास मुतसादिम है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर अजला के 15 मुकामात के नाम तब्दील कर दिए गए हैं। इनका कहना था कि अवामी जज्बात और हिंदुस्तान की सकाफत और तहजीब के मुताबिक इन नामों को तब्दील किया गया है। जिन इलाकों के नाम तब्दील किए गए इनमें हरिद्वार ज़िले के औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, गाजीवाली का नाम आररिया नगर, चंदनपुर का नाम ज्योतिबा फूले नगर, मोहम्मदपुर का नाम मोहनपुर, खानपुर का नाम अम्बेडकर नगर, इदरीसपुर का नाम नंदपुर, अकबरपुर, फजलपुर का नाम विजयनगर कर दिया गया है। इसी तरह देहरादून ज़िले में मियांवाला का नाम रामजीवाला, पैरोवाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर को उसका नाम पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का नाम दीक्ष नगर कर दिया गया है। जिले में नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग कर दिया गया है। सड़कों पर नमाज अदा न करने के अहकामात के बाद अब ताज़िये के जुलूस पर भी उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तनकीद की है। उन्होंने ताज़ियों की ऊंचाई के सिलसिले में एतराज़ जताया और मुस्लिम तबके को मशवरा दिया कि मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले जुलूस में ताज़िये की ऊंचाई कम रखी जाए। उन्होंने इंतबाह दिया है कि टेंशन लाइन के तार हटाए नहीं जाएंगे और ऊंचे ताज़िये अगर इसके राब्ते में आएंगे तो किसी का भी फौत होना यकीनी है। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की ऊंचाई भी कम करने की बात कही। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हिफाजती मियारात के तहत मुहर्रम के ताज़िये की ऊंचाई कम करना ज़रूरी है वरना हाई टेंशन लाइन के राब्ते में आने से हादसे का होना यकीनी है जिससे जानी नुकसान भी हो सकता है। योगी ने रियासती हुकूमत और इंतजामिया को खबरदार किया कि आइंदा मजहबी तकरीबात के दौरान तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दामात किए जाएँ और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर तकरीब के दौरान अवामी मुकामात पर अफरा तफरी या हादसा ना होने पाए। सहारनपुर में ईद उल फितर की नमाज के बाद बड़ी तादाद में नौजवानों ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए और इसराइल के जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ हाथों में तिरंगा और फ़लस्तीनी झंडा लेकर अम्बाला रोड से घंटाघर तक पुरअमन एहतजाज दर्ज कराया। इस दौरान नौजवानों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लगाए। घंटाघर पहुंचकर नौजवानों ने कुछ वक्त के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। इस दौरान दर्जनों नौजवानों ने वक्फ बिल की मुखालिफत में अपने बाजों पर काली पट्टियां बांधकर इस एहतजाज में हिस्सा लिया।
जिससे कुछ देर अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। हालांकि कुछ ही देर में नौजवान खाना आलमपुर की जानिब आगे बढ़ गए और सड़कें खाली हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने देर रात इस जुलूस और नारेबाजी के मामले में 8 अफराद को नामजद करते हुए 68 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। अम्बाला रोड पर वाक़ ईदगाह में बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। हुजूम ज्यादा होने की वजह से ईदगाह में जगह भी नहीं बची। जिम्मेदारान ने नमाजियों को इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में नमाज के लिए भेजना शुरू किया था। घंटा घर पर फलस्तीनी परचम लहराने वाले 8 नामजद और 60 नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस मामले में 5 नामजद मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ईद उल फितर की नमाज के दौरान मेरठ में एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, जहां पुलिस और नमाजियों के दरमियान झड़प का वाक़ा पेश आया। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब मुकामी पुलिस ने नमाज के दौरान कुछ अफराद को मखसूस जगह पर नमाज अदा करने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मामला उस वक्त बिगड़ा जब पुलिस ने कुछ नौजवानों को एक मखसूस जगह पर इकट्ठा होने से रोका। इस पर नमाजियों ने इतराज़ जताया, जिसके बाद दोनों तरफ से तल्ख कलामी शुरू हो गई और कुछ देर बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल को काबू में करने के लिए इजाफी फोर्स तैनात कर दी गई थी और हालात को जल्द ही संभाल लिया गया। तमाम झड़प के दौरान कुछ अफराद को मामूली चोटें भी आई। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पाई गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि हालात अब काबू में है और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और दीगर अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और राशन शॉप्स पर अवाम को बारीक चावल की सरबराही स्कीम पर अमलावरी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदारों से कहा कि वो हुकूमत के ऐलान के मुताबिक सरबराही को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उगादी के मौके पर हुजूर नगर में स्कीम का आगाज़ किया था। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो उजरा और मुकामी अरकान असेंबली से मुशावरत के बाद एक्शन प्लान तैयार करें और तमाम मंडल हेडक्वार्टर्स पर गरीबों में फाइन राइस की तकसीम के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुकामी अवामी नुमाइंदों और अवाम को कसीर तादाद में शामिल करते हुए चावल की तकसीम के प्रोग्राम को एक त्यौहार की तरह मनाया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने राजीव युवा विकासम स्कीम से इस्तेफादे के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 14 अप्रैल तक तोसी कर दी है, ताकि SC, ST, BC और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बड़ी तादाद में दरख्वास्तें दाखिल करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वल्लभ भट्टी विक्रमार्का ने इस स्कीम के बारे में रियासती वज़रा व आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें स्कीम पर अमल का जायजा लिया गया। दरख्वास्तों के अदखाल से लेकर स्कीम पर अमलावरी तक की मुख्तलिफ दुश्वारियों का जायजा लेने के बाद तारीख में 14 अप्रैल तक तोसी की गई है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि खुद रोजगार स्कीम के तहत नौजवानों को कारोबार के आगाज़ के लिए इमदाद में शफाफियत को यकीनी बनाएं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत की माली दुश्वारियों के बावजूद बेरोजगार नौजवानों को माशी तौर पर खुद मुक्तफी बनाने स्कीम मुतारिफ की गई है। IRB इंफ्रा लिमिटेड ने आउटर रिंग रोड टोल फीस में औसतन 5% इजाफा किया। जारी मालियाती साल 2025-26 से मुतालिक नए इजाफी शुदा चार्जस में 31 मार्च की निस्फ शब से ही इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ अक़साम के गाड़ियों को 6 ज़ुमरों में तब्दील करते हुए फ़ीस का तयीन किया गया। HMDA के हुदूद में हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड के ज़ेर इंतज़ाम ORR को IRB इदारे ने 2023 में 30 साल के लीज़ पर दिया गया था। IRB ने नए कीमतों बिलखुसूस रोज़ाना माहाना पासेस दीगर तफसीलात के लिए HMDA की वेबसाइट www.hmda.gov.in पर राब्ता पैदा करने का मशवरा दिया। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाली गाड़ियों के टोल चार्जस में कमी की गई है। हैदराबाद ORR पर कीमतों में इजाफा किया गया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है। ये वक्फ तरमीमी बिल नहीं बल्कि वक्फ बर्बाद बिल है। NDA हुकूमत में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी अपनी जो भी वजूहात के सबब तायद कर रहे हैं, वो 5 साल के बाद अवाम के पास अपना क्या मुंह लेकर जाएंगे। बिहार में अब तो चुनाव भी होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने यहाँ पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की जानिब से सवालात पर इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि BJP की हलीफ जमातें जो इस बिल की तायद कर रही है, इससे ये साबित होता है कि ये लोग भी मस्जिदों, खानखाहों, दरगाहों और मुहाजिरीन की जायदादों को तबाह करना चाहते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मालियाती साल 2025-26 के लिए जायदाद टैक्स पर 5% कमी की पेशकश की जा रही है। कॉरपोरेशन के अहदेदारों के मुताबिक GHMC एक्ट 1955 और इसके बाद इसमें इजाफे किए गए सब सेक्शन के मुताबिक पूरे जारिया मालियाती साल के लिए जायदाद टैक्स में बिल या डिमांड नोटिस देने के बावजूद टैक्स की 30 अप्रैल से कबल अदायगी पर 5% की कमी की जाएगी। GHMC ने टैक्स दहिंदगान के लिए अर्ली बर्ड स्कीम शुरू की है, जिसके तहत जायदाद टैक्स दहिंदगान माह अप्रैल में टैक्स अदा करते हुए 5% डिस्काउंट से इस्तेफादा कर सकते हैं। टैक्स दहिंदगान 1 अप्रैल 2025 से इनका जायदाद टैक्स अदा कर सकते हैं। ये स्कीम मालियाती साल 2025-26 के लिए है। इसका इतलाक गुज़िश्ता साल से जमाशुदा बकायाजात पर नहीं होगा।
रियासत तेलंगाना के कागज नगर की मुस्लिम लड़की को ग्रुप 1 इम्तिहानात में स्टेट 18वां रैंक हासिल करने पर मुस्लिम अक़लियतों में खुशी की लहर दौड़ गई। कौन कहता है कि लड़कियां वालिदैन पर बोझ होती है। दीन इस्लाम में लड़कियों को बरकत और रहमत वाली नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि लड़कियां अपने साथ अपना रिस्क खुद लेकर आती है। कागज नगर के हेड कांस्टेबल सैयद हबीब की लड़की ने शादी होने के बावजूद ये साबित कर दिखाया है कि लड़कियां वालिदैन पर बोझ नहीं होती हैं, बल्कि लड़कियों की बदौलत वालिदैन के घरों की रौनक बढ़ जाती है। इसी तरह का एक वाक़या कागज नगर के साकिन व महकमा पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल की खिदमत अंजाम देने वाले सैयद हबीबुर रहमान की लड़की और शेख परवेज़ की अहलिया शगुफ्ता फिरदौस मौजूदा स्कूल असिस्टेंट गवर्नमेंट स्कूल हैदराबाद में बरसर खिदमत है। अपने घरेलू कामकाज के अलावा तालीमी मैदान में वक्त निकालते हुए ग्रुप 1 इम्तिहान में शिरकत करते हुए कागज नगर के नाम को रोशन कर दिया। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ आहत दफ्तर सियासत हैबिट्स में तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को ज़ामिन रोजगार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सेंटर हाजा से दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट इदारे की जानिब से जारी किए जाएंगे। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोज़गार है। कोई भी उम्र के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। अब जबकि तालीमी साल का अख्ताम हो रहा है और वालिदैन को चाहिए कि अपने नौनिहालों को जो कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं है उन्हें कंप्यूटर कोर्सेस में दाखिला दिलाकर इनकी काबिलियत में मज़ीद इजाफा करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9652813994 9393876978।